कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी पर गैर कानूनी तरीके से चेयरमैन बनने का इल्जाम आयद हुआ है। लंबे तनाज़े के बाद चेयरमैन के मुंतखब होने पर सियासत शुरू होने से एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए। लंबे इंतजार और बार बार अदालती मुदाखलत की वजह से भले ही मौलाना शाफी सादी चेयरमैन बन गए हैं, लेकिन अब भी ये मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट वजीर बेग का कहना है कि रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर होना जरूरी है, जबकि यहाँ नॉमिनेटेड मेंबरों के सहारे चेयरमैन का इंतखाब कराया गया है। बहुत अच्छा था कि चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है सेक्शन 20 जे के तहत वक्फ में जो चेयरमैन का इलेक्शन होना है वो इलेक्ट अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स करके बोल के है। नॉमिनेटेड पे कैसा हुआ, ये तो सरासर गलत है। और दो एडवोकेट जो सीनियर मोस्ट कहलाते हैं बार काउंसिल के मेंबर, एक प्रेजेंट मौजूदा हैं और एक साबिक हैं, उन्होंने शाफी सादी का नाम रिजेक्ट क्यों नहीं करवाया, जबकि उससे साफ जाहिर होता है कि इन दोनों एडवोकेटों को एक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मौलाना शाफी सादी सुन्नी आलमीन कोटा से नॉमिनेटेड हैं। इस मामले में वजीर बेग माइनॉरिटी सेक्रेटरी वक्फ बोर्ड के सीईओ को नोटिस भेजा है। इनकी मांग है कि मौजूदा इंतखाब को रद्द करना चाहिए, वरना वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आज हमने अभी नोटिस ये किया है, रजिस्टर पोस्ट भेजा है चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को, और शाफी सादी को भी हमने इत्तला दी है कि ये इलेक्शन बातिल होना है और उसको नॉमिनेशन और इलेक्शन को बातिल करार देना है। देखेंगे अब हुकूमत से क्या होता है, वरना हमारे लिए तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं कि ये एडवोकेट होने के बावजूद ये वक्फ में कोताहियां क्यों हो रही हैं, वक्फ एक्ट को लागू क्यों नहीं कर रहा है। मौलाना शाफी सादी के चेयरमैन बनने के दूसरे ही दिन इन्हें नोटिस मिला है। वहीं बार काउंसिल से नॉमिनेटेड मुकाबले में आ रहे आसिफ अली ने भी ऑब्जेक्शन फाइल किया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौलाना शाफी सादी चेयरमैन बने रहेंगे या किसी नई मुश्किल से उनके सामने नई परेशानियां आ सकती हैं। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट।